to my YouTube channel Easy English with Shraddha. Topic is preposition. So many prepositions are there in English like in, into, on, upon, onto, at, for, like this. So today we will discuss how to use these words in a proper place and proper in sentences. So let's discuss first what is preposition, then we will discuss position of preposition, then we will discuss kinds of preposition. Like this, one by one we will discuss briefly. So let's start with the definition of the preposition. First of all, basically we know what is preposition. Preposition is a word which is two words added. One is pre, another one is position. Pre in the sense, as we know before, pre is the means पहले, पहले और position means उसका स्थान. So this is two words. First of all, pre plus position. So these two words makes as preposition. So first of all, we will know the definition of the preposition. So definition of the preposition is prepositions are the words, the group or the group of words. Preposition are the words or the group of words which are generally placed before noun or a pronoun or a gerund to express its relation with the other part of the sentence. So यहाँ पे हमने क्या देखा? Prepositions are those words. कौन सा वर्ड है? कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन का हो जो कि नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले या जीरंड से पहले लगता है और वो वर्ड आपको पूरे सेंटेंस का रिलेशनशिप बताता होगा. जैसे कि एग्जाम्पल, द फूड इज ऑन द टेबल. यहाँ पे हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, द फूड इज ऑन द टेबल. यहाँ पे कौन सा है प्रीपोजिशन? ऑन. ऑन इज द प्रीपोजिशन. तो ये हम लोग देखे हैं कि कहाँ पे प्लेस्ड किया गया है और इसका रिलेशनशिप बता रहा है. रिलेशनशिप किससे बता रहा है? फूड का रिलेशनशिप कहाँ पे रखा हुआ है बता रहा है. सो यहाँ पे जो दिखे हैं हम ऑन का प्रीपोजिशन, वो है दोनों चीजों का रिलेशनशिप बता रहा है. सो ऑन इज द प्रीपोजिशन, द फूड इज ऑन द टेबल. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. The noun or pronoun with the preposition is called its object. Keep it in your mind that the noun or pronoun with the preposition is called its object. जो भी noun या pronoun के साथ जो भी prepositions add होते हैं, ये जो pronoun के साथ या noun के साथ कुछ भी add होते हैं preposition, उसका हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. कई कई बार सेंटेंस में मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी रह सकता है. सो लेट्स वी टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. द रोड रन्स ओवर हिल्स एंड प्लेन्स. रोड रन्स, यहाँ पे देखिएगा, ओवर इज द प्रोनाउन, इट ओवर इज द प्रीपोजिशन एंड टू आर देयर. वन इज हिल एंड वन इज प्लेन्स. दिस टू आर ऑब्जेक्ट्स. Over here, two objects are there. So once again, the road runs over hills and plains. So यहाँ पे हमको पता चल गया कि कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी रह सकते हैं एक साथ. So अभी हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन का पोजीशन कौन कौन से हाल में कब कब यूज होता है पहले देखते हैं. सो एक्सेप्शनल केसेस में कैसे यूज होता है? द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कभी कभी हम हमेशा देखते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में पहले हम क्या देखते हैं, बीच में या कहीं पे भी ऐड होता है प्रीपोजिशन. पर यहाँ पे हम देखते हैं कभी कभी सेंटेंस में एट द एंड, सेंटेंस के आखिरी में भी प्रीपोजिशन का ऐड होता है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से केसेस, ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिसके एंड में प्रीपोजिशन का यूज होता है. सो देखिए, फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन में अगर होता है दैट, रिलेटिव पर उसके रिलेटिव में उसके साथ मिलकर नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करते हुए दैट अगर यूज होता है, द प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड. तो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करके उसको अगर कोई भी प्रीपोजिशन यूज होता है
सो वहां पे एंड में प्रीपोजिशन का यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस इज द बुक दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर। फॉर इज द प्रीपोजिशन, सो कीप इट इन योर माइंड। सी ओवर हियर, दिस इज द बुक, ये वो बुक है जिसको दैट, जो कि आई वॉज सर्चिंग फॉर, जिसके तलाश में मैं थी। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या हुआ है, दैट का यूज होते हुए प्रीपोजिशन फॉर जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन is an interrogative pronoun. So as we know before, what is interrogative sentence? And once again I am telling you, interrogative sentences are those sentences which ends with the question mark. So interrogative sentence में भी हम लोग देखते हैं pronoun preposition जो है end of the sentence में यूज होता है। So interrogative sentence में जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, What are you searching for? ऐसे कौन सी चीज के लिए आप सर्च कर रहे हो? For जो है वो है प्रीपोजिशन। देखे हैं हम एंड ऑफ द सेंटेंस यूज हुआ है एंड इट्स एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क। सो एज वी नो, विद द एंड ऑफ द क्वेश्चन मार्क द सेंटेंस इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स टेक इन वन मोर एग्जाम्पल। What are you looking at? At also is a preposition. It is also used at the end of the sentence. So next we come to the another point. When the object is the relative pronoun understood, the preposition comes at the end. Relative pronoun जिसके बारे में बताया गया है और उसको आप पहले से जान चुके हो, उस जगह में जो preposition लगता है वो end में ही लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल, here is the man whom you sent for. ये जो आदमी है जिसको आपने भेजा है वो आप पहले से जानते हो, इसीलिए उसकी जगह में प्रीपोजिशन एंड में यूज हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। व्हाट ऑल आर द प्रीपोजिशंस आते हैं? दे आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, distinguished preposition and participle prepositions. These are the 6 prepositions are there. So let's we discuss first preposition is the simple preposition. So what is simple preposition? Now we will know. Simple prepositions are common preposition. These prepositions can be used to describe a location, time or a place. Keep it in your mind. सिंपल प्रीपोजिशन में जो है वो हम लोगों को लोकेशन, किसी जगह का लोकेशन बताता है, या टाइम के सेंस बारे में बताता है, या किसी प्लेस के बारे में बताता है। और ये जो प्रीपोजिशन है, ये जो सिंपल प्रीपोजिशन है, दिस प्रीपोजिशन इज द वन वर्ड प्रीपोजिशन। ये वन वर्ड का प्रीपोजिशन है। Keep it in your mind. This is a one-word preposition like on, in, at, by, for, from, of, out, etc. Like this, so many are there. So, ये जो simple preposition है, ये simple preposition describe क्या क्या करता है? लोकेशन, किसी जगह का लोकेशन के बारे में, या किसी प्लेस के बारे में, या किसी टाइम के बारे में बताता है। In an example, he sat on the chair. वो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑन प्रीपोजिशन है। और वो कहाँ पे बैठा है? चेयर पे बैठा है। तो वो जो प्लेस का दिखा रहा है, दैट इज ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। सो ये है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट कम टू कंपाउंड प्रीपोजिशन। सो वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशंस दैट आर मेड बाय प्रीफिक्सिंग the position to a noun, an adjective or an adverb. यहाँ पे 3 चीजों के बारे में हमको पता चलना होगा। पहले प्रीफिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। सफिक्स जो है वो बाद में लगता है, वर्ड के बाद में लगता है, जैसे कि ईडी फॉर्म में लगता है। और प्रीफिक्स जो है वर्ड के पहले लगता है, जैसे कि अबाउ, along, like this way. And now we will see the adjective. आपको पहले भी बता चुकी हूं मैंने एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो है वो नाउन का हाल बताता है, क्या है कैसा है। और एडवर्ब जो है वो आपको नाउन का कहाँ का पोजीशन है, कैसे पोजीशन है और बेटर हाल में बताता है।
So let's we see. So compound preposition plus prefix plus noun और एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन के साथ प्रीफिक्स ऐड होते हुए नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। एडजेक्टिव एडवर्ब जो है नाउन को डिफाइन करता है, वो जो नाउन को डिफाइन करता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स वी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। दिस कैट इज जंपिंग अराउंड द सीट। जैसे मैंने पहले भी बताया है, कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वो प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मीन्स एक वर्ड के आगे, जैसे कि हम अराउंड, दिस वर्ड इज प्रीफिक्स। राउंड, ROUND, राउंड, राउंड के आगे जो वर्ड लग गया हमका ए, जो लेटर लग गया ए, ये बन गया आपका प्रीफिक्सिंग। सो यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा है, सो इसके साथ में देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन प्लस प्रीफिक्स लग गया और उसके साथ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब लग गया है। सो अभी यहाँ पे हम डिस्कस किए क्या, कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशंस दैट मेड बाय प्रीफिक्सिंग द पोजीशन ऑफ अ नाउन और एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। So next point we will discuss double prepositions. So what is the double preposition? First, as per the basic knowledge, double means two. So two prepositions will be together. Over here we will see first of the definition of the double preposition. So when two prepositions are used together, they are called double preposition. Sometimes compound preposition is formed by joining two words, but unlike that, double prepositions are always two separate words will be mixed together. So over here, first of all, you people have to know DP in the sense double preposition, CP is compound preposition, like this is the short form of those things. So first we will discuss these things. When two prepositions are used together, two prepositions को मिला के एक preposition बना जाता है, that is called double prepositions. Whereas compound prepositions में भी वैसे ही कि अब मैंने बताया था आपको, but once again I am telling you, compound prepositions में हम लोग जो प्रीफिक्स यूज होता है नाउन या वर्ड के पहले कोई भी एक लेटर यूज करते हैं, जैसे along, above, like this. Whereas over here, see, outside of, ये टू प्रीपोजिशंस को मिला के, जैसे outside is the different preposition, off is the different preposition, but over here double preposition, both we will add together. Outside of, out of, from behind, from beneath, from among, from within, like this. These two prepositions will be added together, that is called double preposition. So let's take an example. Jeer is something that comes from within a person. जीर जो आत्मविश्वास है वो इंसान का अंदर से ही पैदा होता है. जीर इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन. यहाँ पे देखिए फ्रॉम and within, these are the two prepositions mixed with together. So over this is the double preposition. Hope you understood. Then next we come to the participle preposition. So what is participle preposition? Verbs that act as a preposition. Verb ही preposition के हिसाब से use होता है. जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ what is verb. So now I am once again telling you verb that act as a preposition. verb जो खुद action के हिसाब से दिखाई देता है. usually and in जो कि verb ending में ing फॉर्म से होता है और ed फॉर्म से होता है. ये तो जो भी verb को जो यूज होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में वो ing फॉर्म में होता है और ed फॉर्म में होता है. पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर verbs in disguised. So यहाँ पे जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है वो बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल bearing, concerning, considering, regarding and pending, etc. So on, so many are there like that. So let's we take an example for this. Everyone please keep quiet during the class. सब लोग चुप होंगे. During, ये जो during है this is the preposition, whereas this during is the verb. वर्ब ही प्रीपोजिशन के हिसाब से यहाँ पे काम करता है.
So everyone please keep quiet during the class. सबको क्लास के टाइम में चुप होके रहना है. ये during जो है वो itself, during is itself is a preposition for this. So next we will discuss about the next preposition is phrase preposition. So let's we discuss about that. What is phrase preposition? A phrase preposition includes a preposition on object and the object's modifier. ऑब्जेक्ट जो रहता है वो और उसको जो मॉडिफाई करता है, जैसे er से हुआ, ing से हुआ, ed से हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको और भी मॉडिफाई करके दिखाता है. सो जैसे कि फ्रेज प्रीपोजिशंस आर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस मॉडिफायर. सो लेट्स वी सी अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अकॉर्डिंग इटसेल्फ इज अ फ्रेज, देन उसको मॉडिफाई करते हुए टू लग गया. along is the preposition, उसको मॉडिफाई करते with लग गया. in course of, for the sake of, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, for your sake of, जैसे God sake of. then because of, in order to, on the behalf of, in spite of, on account of, like etc. Let's we see the example. My little brother collected my trophy on behalf of me. So मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे एब्सेंस में मेरा ट्रॉफी लेके आया है. ये कि जो कि बहुत कॉमन प्रीपोजिशन है ऑन बिहाफ ऑफ. वन मोर एग्जाम्पल, द शॉप गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ सडन रेन. ये भी आपको जैसे कि कोई भी चीज सडनली हो जाता है तो वहां पे बिकॉज ऑफ आता है. सो ये भी बहुत कॉमन यूज है बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन. द शो गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द sudden rain. So let's we come to the next point, disguised preposition. So let's we see what is disguised preposition. Disguised preposition are those are not used in the sentence. ये जो है बहुत गौर से सुनिए. disguised preposition जो होता है वो सेंटेंस का में यूज तो होता नहीं पर उसका प्रेजेंस वहां पे दिखाई देता है, बट आर इम्प्लाइड. इसका प्रेजेंस वहां पे नहीं रहते हुए भी वो दिखाई जरूर देता है. So unique examples of disguised prepositions are the letters A and O. Here A will stands most of the time disguised prepositions में A stands for on and O stands for off. So यहाँ पे हम देखते हैं जहां पे A का प्रेजेंस होता है पर वो इंस्टेड ऑफ ऑन का जो यूज होता है उसके जगह में A का यूज होता है और इंस्टेड ऑफ O का यूज होता है. लेट्स वी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. ही अर्न्स 100 rupees अ डे. यहाँ पे हमको क्या पता चला है, अ इज अ डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन बट ऑन वो एक दिन में जो ऑन भी हो सकता है पर यहाँ पे A is the best use of this preposition. So he earns 100 rupees on a day. This is not mistake, but a day is suitable for this. Instead of on, the meaning is on only, but instead of on, we can use a. Then 10 o'clock. Oh, this is off. 10 off clock. But instead of off, we can use O. There is no mistake of this. So let's we now discuss about single prepositions on to, into, like this. Each preposition we will discuss briefly. So let's we take first preposition on, which is the most important preposition and which will see what all are uses and where to use on preposition. So let's we start now. Preposition on. So use of on. Okay. Mainly on is used for surface, date, day, device, machines, parts of body and state. State in the sense किसी वस्तु की अवस्था या किसी पर्सन की अवस्था या उसका पोजीशन. So now, so यहाँ पे let's take an example. He will come on Monday. So यहाँ पे day का इस्तेमाल हुआ है. So definitely we will use on. Then we will see one more example. My mother kissed me on my forehead. जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पार्ट्स ऑफ बॉडी. पार्ट्स ऑफ बॉडी में फोरहेड, इट्स अ पार्ट्स ऑफ बॉडी. सो माय मदर किस्ड मी ऑन माय फोरहेड.
सो वहां पे भी आंख बंद करके ऑन लिख सकते हैं। सो इन और इनटू अ पोजीशन कवरिंग, टचिंग और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सरफेस, जो कि कवर या सरफेस को टच करता हुआ या फॉर्मिंग, उसको कुछ फॉर्म करता हुआ होगा, तो वहां पे भी हम आंख बंद करके ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। कहाँ पे है? सरफेस। वॉल जो है, वॉल के सरफेस में पिक्चर है, तो वो सरफेस के हिसाब से हम ऑन का प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। देन अगेन वी विल सी वन मोर, सपोर्टेड बाय और अटैच्ड बाय, किसी को सपोर्ट करते हुए या किसी के साथ अटैच होते हुए। लेट्स सी, शी हैज अ रिंग ऑन हर फिंगर, जैसे कि वो फिंगर में रिंग पहनी हुई है, जैसे कि ये वाला रिंग है, इसको फिंगर में पहना हुआ है, सो ये जो है वो अटैच्ड होके हुआ है, उसके साथ अटैच्ड है। देन वी विल सी द सेंट स्टूड ऑन 1 फीट, जो सेंट है वो 1 फीट में स्टैंड हुआ है, वो स्टैंड बाय अपने एक लेग में ही खड़ा है, तो उसको भी हम ऑन के जगह में ही यूज कर सकते हैं। देन वी विल सी अ लार्ज पब्लिक व्हीकल्स, जहां पे पब्लिक व्हीकल्स का बड़ा बड़ा यूज होता है, बड़े तरीके से बड़ा व्हीकल्स में यूज होता है, वहां पे भी हम ऑन का ही यूज होगा। आई हैड डिनर ऑन द ट्रेन, इसका यहाँ पे ऑन का मतलब ट्रेन के ऊपर बैठ के खाना नहीं होता है, जैसे कि ट्रेन है और वो बिग ह्यूज व्हीकल है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सो यहाँ पे हम वो ट्रेन का यूज बड़ा व्हीकल और पब्लिक व्हीकल्स है, सो यहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। इन द पोजीशन ऑफ द थीफ वाज कॉट विद द स्टोलन गुड्स स्टिल ऑन हिम, जो थीफ जो है वो पकड़ा गया है, जो कि गुड्स वो चोरी किया था स्टिल उसके साथ है, इसका मतलब है पोजीशन स्टिल वैसा ही है, जो गुड्स वो चोरी किया था स्टिल उसके पास है, सो उसकी जगह में भी आप ऑन का प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, आपके पास और कुछ मनी है क्या, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देन कम टू द पॉइंट, टू डिनोट अबाउट कंसर्निंग, किसी के बारे में कंसर्न होना या किसी के बारे में ज्यादा तरह फिक्र होना। आई हैव रिटन अ लार्ज बुक ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये जो कंसर्निंग है, किसी के बारे में फिक्र होना या किसी के बारे में बोलना या किसी चीज के बारे में जताना, ये चीज के बारे में भी ऑन का प्रीपोजिशन हो सकता है, जैसे कि आई हैव रिटन अ बुक ऑन इंडियन इकोनॉमी, मैं इंडियन इकोनॉमी में कंसर्न हूँ, जो कि मुझे इंडियन इकोनॉमी पसंद है, सो उसको लेके मैंने बुक लिखा है, सो यहाँ पे भी हम ऑन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देन वी विल सी मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कमिटी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक लार्ज ग्रुप है, उस जगह में भी आप ऑन का प्रीपोजिशन लगाएंगे, जैसे कि आई एम ऑन द सिलेक्शन कमिटी, मैं सिलेक्शन कमिटी में हूँ, जैसे कि सिलेक्शन कमिटीज आर, आपको जैसे भी पता है ये एक ग्रुप होता है, सो वो ग्रुप के मेंबर हैं, इसीलिए वहां पे ऑन का प्रीपोजिशन लगता है। देन वी विल सी रेगुलर कंज्यूमिंग समथिंग, कोई भी चीज रेगुलरली उसी पे चलता होगा, जैसे कि कोई पेशेंट दवा से चलता होगा, कोई ब्रेड एंड फ्रूट्स या ब्रेड बटर खाते चलता होगा, डेली जो एक ही चीज से चलता होगा, जो कि चेंज नहीं होता है, जैसे गाड़ी पेट्रोल से डीजल से चलता है, ये सारी चीज जो है कि लेट्स सी मोस्ट कार्स रन्स ऑन पेट्रोल, सारे जितने भी कार हैं, ऑलमोस्ट जितने भी बहुत डीजल वाले हैं, ये नहीं कि पेट्रोल ही है, यहाँ पे भी आप डीजल भी यूज कर सकते हो। मोस्ट कार्स रन्स ऑन पेट्रोल, बहुत सारे कार्स हैं जो कि पेट्रोल के सहायता, ये तो जनरल बात है कि पेट्रोल के साथ कार्स चलते हैं। सो वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, एक वक्त के साथ जो होता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है वक्त के हिसाब से। I shall see you on Saturday. So I shall see you, आने वाले सैटरडे में मैं आपके साथ मिल सकती हूँ, तो वो सैटरडे में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, या मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल भी सकते हैं।
सो वो उस जगह में समथिंग हैपेंस, कुछ भी हो सकता है, इट्स अनसर्टेन. सो आई शैल सी यू ऑन सैटरडे नेक्स्ट. कमिंग सैटरडे में मैं आपके साथ मिलूंगी. सो उस जगह में भी ऑन का प्रीपोजिशन होगा. डायरेक्शन टुवर्ड्स, किसी और डायरेक्ट करते हुए या किसी और जाते हुए दिखाना. जैसे कि सोल्जर्स आर मार्चिंग ऑन द टाउन. सोल्जर्स मार्च करते हुए जा रहे हैं. कहां पे? टाउन की ओर जा रहे हैं. सो टुवर्ड्स द टाउन, टाउन के और जो बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स द टाउन. सो ऑन का प्रीपोजिशन होगा. सो दैट इज द डायरेक्शन. देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टू इंडिकेट नियर, क्लोज टू अ प्लेस और अ टाइम. किसी के टू इंडिकेट करते हुए, किसी को दिखाते हुए, क्या क्या? नियर, किसी के पास, या क्लोज टू अ प्लेस, किसी प्लेस को क्लोज करते हुए, या किसी टाइम को दिखाते हुए. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर हियर. हिज स्कूल इज ऑन द मेन रोड. उसका स्कूल कहाँ पे है? मेन रोड में है. जो कि हम एक प्लेस को, रोड जो है रोड के पास है. हिज स्कूल इज ऑन द मेन रोड, मेन रोड के पास में है. There is a village on the bank of the river. There is a village. एक विलेज जो है वो रिवर के बैंक, रिवर के किनारे पे है. सो वो क्या दिखाता है? प्लेस को दिखा रहा है, प्लेस को जस्टिफाई कर रहा है. सो वहां पे भी हम ऑन का प्रीपोजिशन लगाएंगे. नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट. सपोर्टेड फिनेंशियली बाय, किसी को फिनेंशियली सपोर्ट करना, मनी वाइज किसी को सपोर्ट करना, वहां पे भी ऑन का प्रीपोजिशन होगा. आई लिव ऑन लिटिल मनी सेंट बाय माई सन. यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरा जो बेटा है वो मुझे जितना भी मनी सेंड करता है उसी पे मैं एडजस्ट होती हूँ. सो वही आई लिव ऑन लिटिल मनी, थोड़े से मनी में मैं, जो कि मेरा सन मुझे भेजता है. सो उसी में मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ. वहां पे भी जो है फिनेंशियली जो डिपेंडेंट है वो, जो मैं जो डिपेंडेंट हूँ वो, वहां पे भी ऑन का प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट वी सी बाय मीन्स ऑफ यूजिंग. बाय मीन्स ऑफ माने यूज, बाय मीन्स किसी का मीन्स, जरिया क्या है, वो जरिया क्या है वो आपको देखना होगा. वो जरिया जहां पे भी दिखाई देगा, कोई भी चीज या स्पीच हुआ या कोई जगह पे जाने का जरिया, आप व्हीकल में जा रहे हो या किसी और चीज के साथ किसी के बात करने का जरिया जो है, फोन पे बात कर रहे हो या किसी के कम्युनिकेशन हुआ है, जो भी जरिया है जो आपका कम्युनिकेशन है, दैट इज वो वहां पे प्रीपोजिशन में भी आप ऑन लगा सकते हो. द पीएम्स स्पीच वाज टेलीकास्टेड ऑन टीवी. पीएम का जो स्पीच है वो टेलीकास्ट हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? टीवी पे हो रहा है. सो जरिया क्या है? टीवी है. जो मीन्स है वो मीन्स जो है वो टीवी है. टीवी में आपका पीएम का स्पीच जो है डिलीवरी हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीज एस्पेशली ऑफ कॉस्ट. जब कॉस्ट का इंक्रीज होता है या किसी चीज में अप एंड डाउन होते हैं, उस चीज पे भी आप ऑन का प्रीपोजिशन लगा सकते हैं. See the example. The bank charges meager interest on the loan. The bank जो चार्ज किया है आपको देने के टाइम में कुछ और होगा वहां पे, और जब आप लेने के बाद वो लोन का चार्जेस बढ़ गया होगा तो वहां पे भी ऑन का प्रीपोजिशन. सो द इंक्रीज ऑफ एस्पेशली द कॉस्ट, कॉस्ट का इंक्रीज होने के टाइम में ऑन का प्रीपोजिशन होगा. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट. टू डिनोट एट इमीडिएटली आफ्टर द टाइम. याद रखिए, इमीडिएटली आफ्टर द टाइम, कुछ एक्शन तुरंत होने के बाद, और ओकेजन ऑफ, कुछ ओकेजन में. जैसे कि ऑन माई आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन आई वॉज टोल्ड आई मस्ट वेट. जैसे कि मैंने किसी को पूछने के बाद वो मुझे बताए कि आप थोड़ी देर इंतजार करो. सो यहाँ पे आफ्टर इमीडिएट एक्शन जो है, मैंने किसी से पूछा है, पूछने के बाद इमीडिएट रिप्लाई क्या आया वहां पे कि मैं वहां पे थोड़ी देर के लिए इंतजार करूं. सो मैं इमीडिएट रिप्लाई जो है वहां पे भी आप ऑन का प्रीपोजिशन लगाएंगे. और साथ ही ओकेजन, कुछ ओकेजन हो तो ओकेजनली भी वो चीज ऑन का प्रीपोजिशन लगेगा. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट.
एन एक्टिविटी, अ पर्पस और अ स्टेट। कुछ भी एन एक्टिविटी हो सकता है और एक पर्पस, कुछ पर्पस के हिसाब से हो सकता है, या स्टेट, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, स्टेट माने किसी चीज का अवस्था। लेट्स से आई हैव टेकन दिस मनी ऑन लोन फॉर अ वीक। मैंने जो ये लोन लिया है, जैसे कि मैंने ये लोन लिया है कितने दिन तक, कितने साल या कितने महीने तक लिया है, जैसे कि वीक ऑफ डेज। हमने पहले भी पढ़ाया था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, डे, डेट, मंथ, ईयर्स, जो भी टाइमिंग सेंस के बारे में भी ऑन हो सकता है। यहाँ पे आप टाइम के सेंस में भी देखिए तो ऑन ही होगा, पर्पस के हिसाब से देखिए तो ऑन भी होगा। सो एक्ट जो भी देखिए, स्टेट के हिसाब से भी देखिए, अवस्था जो मेरी अवस्था के हिसाब से मैं भी देखूं तो भी ऑन ही होगा। ये प्रीपोजिशन जो यहाँ पे जो है, ये तीनों चीज में ऑन का यूज है, जैसे कि पर्पस में भी हुआ, अवस्था में भी हुआ और टाइम सेंस के बारे में भी ये चीज का ऑन का प्रीपोजिशन हुआ है। देन वी विल सी इन एडिशन टू फॉलोइंग। सो यहाँ पे जो है देखिए, ही रिसीव्ड ब्लो ऑन ब्लो। सो कोई भी चीज का उन्नति होते हुए या कुछ चलता हुआ, अबव अबव या लॉस एंड लॉस, जैसे डुअल वर्ड्स जो होते हैं वो चीज, यहाँ पे ब्लो ऑन ब्लो और लॉस ऑन लॉस, लाइक दिस वे, ही सफर्ड लॉस ऑन लॉस। जैसे कि डुअल वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स एक मतलब एक ही होते हैं, उनके बीच में आपका ऑन का प्रीपोजिशन होगा। सो up to now we will discuss about the on preposition. Now we will discuss about the upon. So we will see the preposition upon, use of upon. So it's most similar to on. The preposition on is almost similar to upon, but some differences are there. So let's see the differences. Upon, immediately after doing something. जैसे कि मैंने वहां पे भी बताए थे कि ऑन में भी बताए थे, कोई एक्शन का तुरंत होने के बाद। सो वैसे अपन का भी यूज होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। सो अपन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, शी रस्ड टुवर्ड्स हर मदर। रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने के बाद तुरंत ही वो यहाँ पे क्या होता है, पहले देखिए, यहाँ पे ऑन डिक्लेरेशन ऑफ अगर करोगे आप लोग तो यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑन इज नॉट मोर प्रिफरेबल ओवर हियर, अपन इज मोर प्रिफरेबल इफ यू विल सी। सो ऑन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अपन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, शी रस्ड टुवर्ड्स हर मदर। रिजल्ट का डिक्लेयर होते ही तुरंत ही वो अपने मम्मी के पास दौड़ के, मदर के पास दौड़ के चले गए। सो नेक्स्ट पॉइंट, एन इंसिडेंट अबाउट टू हैपन ओनली फॉर फेस्टिवल्स। कोई भी इंसिडेंट होना जो कि होगा या होने वाला है, दिस इज ओनली फॉर फेस्टिवल्स। अगर होता है वहां पे भी अपन का यूज होगा। जैसे कि दिवाली इज ऑलमोस्ट अपन अस। दिवाली जैसे कि बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, यहाँ पे बहुत पास है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ ऑन। देखिएगा एक बार गौर करिए, इंस्टेड ऑफ ऑन समटाइम्स वी यूज अपन, बट व्हेन इट इज मोर फॉर्मल लाइक डिपेंड, कंग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, इंसिस्ट। सो यहाँ पे देखिए, कोई जगह में हम लोग ऑन एंड अपन में कंफ्यूजन होता है। कहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे देखिए क्यों और कैसे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर कोई भी सिचुएशन में कभी कभी ऑन से ज्यादा अपन को, मैं पहले भी आपको बोली, ऑन से ज्यादा अपन को प्रेफर किया जाता है, जैसे कि वो ज्यादा फॉर्मल, ऑन है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल के लिए यूज होता है, वेरेस अपन जो है वो बहुत फॉर्मल में यूज होता है। जैसे कि डिपेंड, किसी पे कोई डिपेंड होता है, या किसी को हम कंग्रेचुलेट करते हुए, या एक्सपीरियंस, या इंसिस्ट, किसी को इंसिस्ट करते हुए। लेट्स सी एन एग्जांपल, माय होल फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। मेरा फुल कैरियर जो है, मेरा भविष्य जो है, आपका एक डिसीजन पे टिका हुआ है। सो यहाँ पे जो ऑन अगर लगाएंगे वो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा,
क्योंकि मेरा जो कैरियर है वो आप पे डिपेंड करता है या आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है. दिस इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट योर डिसीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर मी. So that's why upon is more preferable over here. One more example, they congratulate him upon his success. जैसे कि मैंने बताया था, congratulations या किसी को congratulate करते हुए we can't use on over there. We have to use upon. They congratulate him upon his success. ये हम किसी को congratulate वहां उसका success के देखते ही हम उसको wish कर रहे हैं. Then we come to the next point. Two nouns. गौर करिए, as we know, noun are the naming words. Two nouns. First one is more important than the second one. यहाँ पे ज्यादातर हमको बता देती हूँ, मतलब ये सेंटेंस में हमको यहाँ से क्लियर पता चल गया कि ये सेंटेंस में डेफिनेटली दो नाउन्स होंगे, जिसे हम बता चुके हैं कि पहला वाला फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कि फर्स्ट वाला मोर इम्पोर्टेंट देन द सेकंड वन. सो यहाँ पे ही हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस होगा वहां पे टू नाउन्स डेफिनेटली होंगे और वो पहला वाला नाउन दूसरे वाले नाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ही हैज वर्क्ड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, मतलब ये ईयर में हार्ड वर्क तो क्या ही है, बट उससे भी ज्यादा ये ईयर में वो क्या है, मतलब पहला वाले से ज्यादा दूसरे वाला, मतलब ये वाले का आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, देन ये वाला आपका सेकंड प्रेफरेशन. सो ये जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है. सो उस जगह में भी आपको अपन का यूज होगा. देन वी विल से इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज लोकेटेड डायरेक्टली अबाउट द अदर थिंग. एक चीज या एक जगह के ऊपर या उसके ऊपर चढ़ के अगर आ जाता है तो वहां पे भी अपन का यूज होगा. जैसे कि द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर. कैट कहां पे, चेयर के ऊपर से जंप करके निकल गया, तो वहां पे भी अपन का यूज आया. देन वी विल से टू डिनोट थिंग्स इन मोशन. कोई चलता रहेगा, चांद चलता रहे या कुछ भी होता रहेगा. जैसे वी विल सी द एग्जांपल, वी हैव नो एविडेंस टू गो अपन. कोई भी चीज चलता रहेगा या कोई भी बात चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ होगा और उसका आगे चलने का कोई ये नहीं होगा, खत्म मतलब कंप्लीट ही नहीं होता होगा वो चीज. सो वी हैव नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं कि जो हम आगे बढ़े. सो देखिए यहाँ पे वी हैव नो एविडेंस टू गो अपन, आगे जाने का और कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है. सो अब तक हमने डिस्कस किया ऑन, देन वी प्रीपोजिशन ऑफ ऑन, देन वी केम टू अपन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑन टू. Preposition of on to, use of on to. We will see now on to, use of preposition on to. In general, use of on to as one word. On to is the one word to mean on top of, जिसका meaning on top of हो सकता है किसी के ऊपर, to a position on, किसी का position भी हो सकता है. So उसी चीज में अगर आप देख रहे हैं on top of किसी का और किसी का पोजीशन में देख रहे हैं तो वहां पे भी आपका ऑन टू का प्रीपोजिशन आएगा. देखिए अभी, ही क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ. कहां पे, रूफ के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया द टॉप ऑफ द रूफ. सो इस जगह में भी आपका ऑन टू आया. अगर पोजीशन के हिसाब पे भी देखा जाएगा तो ऑन टू का प्रीपोजिशन ही आएगा. वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स स्टेप ऑन टू द डांस फ्लोर. डांस फ्लोर का उसमें स्टेप अप करना है, उसमें आपको चढ़ के जाना है. सो लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट. यूज ऑन टू फुल्ली अवेयर ऑफ और इन्फॉर्म्ड अबाउट. कोई चीज के बारे में या कोई मैटर के बारे में आप कंप्लीटली जानते होंगे तो वहां पे भी आपका ऑन टू का प्रीपोजिशन होगा. और इन्फॉर्म्ड अबाउट, किसी चीज के बारे में आपका इंफॉर्मेशन होगा तो भी. सो आई एम ऑन टू योर स्कीम. मुझे आपके स्कीम जो है उसके बारे में कंप्लीटली मैं अवेयर हूं, मुझे कंप्लीटली आपके स्कीम के बारे में पता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज ऑन टू अ प्लान. ये भी सेम है कि मैं आपके प्लान के बारे में या वो अपने प्लान के बारे में पूरा जानती है, मतलब फुल्ली अवेयर ऑफ दैट. सो उस जगह में भी आपका ऑन टू का प्रीपोजिशन लगेगा. देन ऑन टू टूवर्ड्स व्हेन ऑन इज पार्ट ऑफ द वर्ब. जब ऑन एक पार्ट ऑफ द वर्ब बन जाता है वहां पे मतलब फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब के साथ अगर ऑन अटैच हो जाता है
तो वो फ्रेजल वर्ब में भी ऑन टू का इस्तेमाल होता है। अगर आपको फ्रेजल वर्ब क्या है और उसके बारे में जानना है तो आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। शी कॉट ऑन टू आ प्लेस। वो मुझे अपने प्लेस में ही कैचअप या पकड़ी गई। सो वहां पे ऑन टू का। आई एम गोइंग टू लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर में लॉग ऑन और यहाँ पे जो लॉग ऑन है वो फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे भी कॉट ऑन जो होगा वो फ्रेजल वर्ब होगा। सो उसके साथ टू का अटैच हो जाएगा। सो वहां पे भी हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल होगा। Till now we discussed the preposition on to and upon. Now we are going to discuss the preposition in. So let's we see in. in का यूज कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे होता है देखते हैं। So पहला preposition पहले with time. So time जहाँ पे भी दिखाया जाता है या मेंशन होता है वहां preposition in का यूज होता है। See an example. I will leave in half an hour. हाफ एन आवर में मैं ये जगह छोड़ रही हूँ। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया, आधे घंटे के अंदर मैं ये जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। जो भी है सो ये टाइम जो है सो वहां पे बिफोर इन का यूज होगा। देन वी विल सी विथ मंथ एंड द पॉइंट विथ मंथ। जहां पे मंथ का भी यूज होगा वहां पे भी उसके पहले इन का प्रीपोजिशन यूज होता है। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। I was born in January. जनवरी जैसे कि हमें पता है मंथ है, सो उसके पहले भी इनका प्रीपोजिशन यूज होगा। Then we will see another point with large place. Places जैसे हैं country, city और town. कोई भी है, country हुआ या city हुआ या town, उसके पहले भी हम इनका प्रीपोजिशन ही यूज करेंगे। I live in Delhi. जैसे कि एग्जाम्पल हुआ I live in Delhi. Delhi जैसे कि एक प्लेस है, सो उसके सामने भी इनका प्रीपोजिशन यूज हुआ है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स में भी इनका प्रीपोजिशन, उससे पहले भी इनका प्रीपोजिशन होता है, यूज होता है। जैसे कि इन जग, इन बुक, इन मोबाइल। कोई भी इंसान मोबाइल पे अगर चालू रहा है, बात करता हो, तो वहां पे भी इनका यूज होगा। या कुछ बुक्स या जग, ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स के सामने भी इनका प्रीपोजिशन होगा। लेट्स वी सी एन एग्जांपल। वी हैव रीड इट इन बुक। जैसे कि मैंने बताया बुक, यहाँ पे हमने देखे हैं बुक, सो इन भी ये ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने भी आपका इनका प्रीपोजिशन यूज हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट सी इन डिनोट और पोजिशन इनसाइड समथिंग। कुछ भी अंदर हो, कोई भी चीज अंदर हो, उसके अगर पता चल गया है आपको वो चीज अंदर है, या आप किसी रूम के अंदर हो या किसी कमरे के अंदर या कहीं और जगह जो कि इनसाइड है, सो वहां पे भी उसके सामने इनका प्रीपोजिशन होगा। सी एन एग्जांपल। दे आर इन द रूम। जैसे कि वो लोग रूम के अंदर बंद हैं, सो इनसाइड जो है अंदर है, सो इसके चलते उसके सामने भी आपका इनका प्रीपोजिशन लगेगा। देन up to now we will see the in. There are 5 types of things are there in. We will discuss the preposition into. Into का यूज कहाँ पे होगा? यहाँ पे हम पहले एक बात को गौर करेंगे। in का प्रीपोजिशन और into में 19-20 का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो होप आई मेक यू क्लियर इन दिस क्लास। टू डिनोट मोशन और directions to a point within an enclosed place or volume। कहीं पे भी अगर enclosed place हुआ या कोई भी एक पॉइंट को यूज करते हुए, मतलब जगह को डायरेक्शन करते हुए आपको जब देखेंगे या मूव होता हुआ देखेंगे, सो वहां पे भी बिफोर आपका इन का यूज होगा। देखिए जैसे कि he put money into an account। यहाँ पे एक बात को गौर करिए, यहाँ कोई चीज मूव या मोशन में दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई दिया गया है कि वो अकाउंट में मनी को जमा किया गया है। सो इसीलिए उसके आगे इनटू का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। नो डाउट यहाँ पे मैंने बताया आपको कि मोशन है, पर यहाँ पे ये चीज भी आपको देखना है कि यहाँ पे पॉइंट, एक पॉइंट को वो लोग दिखाए हैं या एक डायरेक्शन को दिखा दिए कि वो अकाउंट में ही जमा हुआ है।
सो वो जो अमाउंट है वो अकाउंट में जमा हुआ है, इसीलिए उस जगह में इनटू का प्रीपोजिशन यूज हुआ है. नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट. टू इंडिकेट डायरेक्शंस ऑफ समथिंग, किसी को डायरेक्ट करते हुए या किसी को बताते हुए, कोई प्लेस का डायरेक्शंस देते हुए जब भी होगा तो उस प्लेस में भी आपका इनटू का प्रीपोजिशन यूज होगा. जैसे ड्राइविंग इनटू द सन, ड्राइविंग इनटू द सन वी हैव टू शेड आवर आईज. जब आप धूप में चलते हुए तो हम लोगों का आई शेड करता है, बंद होता जाता है, ज्यादा धूप हमारे आंखों को सहन नहीं होता. सो वहां पे भी जो है डायरेक्शन है कि ज्यादा धूप, जो धूप ज्यादा है, सो उस टाइम पे अगर ज्यादा वो एक डायरेक्शन पे जा रहा है तो इसके चलते हम लोगों का वहां पे इनटू का प्रीपोजिशन होगा. देन वी विल सी द अनदर पॉइंट. टू इंडिकेट अ पॉइंट एट विच वन हिट्स, किसी जगह को हिट करते हुए या बजते हुए अगर देखेंगे, लगता हुआ कुछ भी, सो वो पॉइंट को आप इनटू के प्रीपोजिशन लगेगा. द ट्रक ड्रोव इनटू अ रो ऑफ पार्क्ड कार. वो ट्रक जो है वो ड्राइव करके, उससे जो पास्ट टेंस है, ड्रोव जैसे आपको पता है पास्ट टेंस, सो वो जो ट्रक है वो ड्रोव करते हुए पार्किंग प्लेस में जो कार है उसको डैश्ड. ओके, सो नाउ वी विल सी दैट द पॉइंट हिट्स. ये कार जो ट्रक है वो कार को हिट किया है, सो उस जगह पे भी आपका इनटू का प्रीपोजिशन होगा. नाउ वी विल सी वन मोर पॉइंट. टू डिनोट अंटिल अ पॉइंट ड्यूरिंग समथिंग, कोई भी काम चालू रहता होगा अंटिल वो फिनिश नहीं हुआ होगा तो हम लोग वहां पे भी इनटू का प्रीपोजिशन यूज होता है. जैसे कि देखिए, शी कैरिड ऑन वर्किंग लॉन्ग इनटू द नाइट. वो जो काम जो कर रही है वो अंटिल मतलब रात होने तक का वो काम कंटिन्यू है. वर्किंग एज वी सी द आईएनजी फॉर्म, सो इट्स is a continuous form. So she carried on working long into the night. इसीलिए पूरे नाइट में वो काम चालू है, इसीलिए वहां पे प्रीपोजिशन भी हम into का इस्तेमाल करेंगे. So the next point again, to denote a change. देखिए आप, change in form as the result of एंड एक्शन. कोई भी एक्शन का चेंज, कंप्लीट चेंज हो जाता है, जो पहले होगा और वो दोबारा फिर से, मतलब अगर देखेंगे वो पूरा कंप्लीट चेंज हो गया है तो उस प्लेस में भी आपका इनटू का ही प्रीपोजिशन यूज होगा. जैसे कि आई टर्न द स्पेयर रूम इनटू अ स्टोर रूम. मेरे पास, मेरे घर में जो स्पेयर रूम एक था, जो खाली रूम एक था, वो अभी चेंज करते हुए मैंने उसको स्टोर रूम में कर दिया गया है. तो पहले जो था स्पेयर रूम वो कुछ अलग था और कन्वर्ट चेंज होने के बाद कुछ और बन गया है. सो वो चेंजेस जो है, जो एक्शन चेंजेस है, वहां पे भी हम इनटू का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन, टू इंडिकेट अ चेंज टू अ स्पेसिफाइड कंडीशन और एक्शन. कोई भी कंडीशन या स्पेसिफाइड, जो भी एक स्पेसिफाइड कंडीशन होगा उसका भी चेंज, आपका कोई ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी डे बाय डे चेंजेस तो होता ही रहता है. वो जो चेंजेस जो देखेंगे आप, वो चेंजेस का बिफोर भी आप इनटू का ही प्रीपोजिशन लगेगा. जैसे देखिए, द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड इनटू फिट्स. जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो डर गया है किससे? फिट्स, जो एक बीमारी है. तो ये जो फ्राइटेंड जो है वो कंडीशन टोटली चेंज हो जाता है. फिट्स एक बीमारी होती है, वो बीमारी के चलते ये बच्चा जो है वो डर जाता है. जो बच्चा तो खेलता रहता है, घूमता रहता है, तो वो जो चेंजेस ऑल ऑफ सडन जो चेंज हो जाता है, ही फ्राइटेंड, वो डर गया है. डर गया किससे? फिट्स को. सो इसके चलते वहां पे भी हम इनटू का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. सी वन मोर एग्जांपल, शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स. शायद वो हंसती रही होगी या कुछ करती रहेगी, ऑल ऑफ सडन जो चेंज हो गया या कुछ भी चेंजेस आप देखे हैं, सो वो जो चेंज हो गया उसके प्लेस में भी इनटू का प्रीपोजिशन लगा, क्योंकि वो टीयर्स में मतलब चेंज हो गया है उसका. वो जो चेंज, एक्शन चेंजेस है, वहां पे भी हम लोग इनटू का प्रीपोजिशन लगाएंगे. प्रीपोजिशन इज विद इन. नाउ वी विल सी वेयर एंड हाउ टू यूज द प्रीपोजिशन विद इन. सो फर्स्ट we will see before the expiry of specified period. कोई भी पीरियड का
या टाइम या मंथ हो या कुछ भी हो, उसका एक्सपायरी होने से पहले उसका प्रीपोजिशन विद इन का यूज होता है। जैसे कि आई शैल रिटर्न विद इन 10 डेज। जो 10 डेज का टाइम पीरियड है, जो टाइम है, उसके अंदर ही मेरे को वापस आना है। सो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन एक्सपायरी होने से पहले है, इसीलिए वहां पे विद इन का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट। इट इज ऑल्सो यूज टू शो द बाउंड्रीज। कोई भी चीज, प्लेस का बाउंड्रीज हो सकता है या कोई एक्शन का भी बाउंड्रीज हो सकता है, तो वहां पे भी विद इन का प्रीपोजिशन यूज होता है। सो लेट्स बी टेकन एन एग्जांपल। वुमेन लिव्ड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। वो जो वुमेन है वो हाउस का 4 वॉल्स के अंदर रहती है। सो ये जो 4 वॉल्स जो है वो बाउंड्री है। सो इसके चलते विद इन का प्रीपोजिशन हुआ है। नॉट ओनली फॉर द प्लेसेस बट ऑल्सो द अदर थिंग्स ऑल्सो। लेट्स सी। कीप योर एक्सपेंसेस विद इन योर इनकम। आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपके इनकम के अंदर ही होना है। तो जो इनकम जो है वो आपका बाउंड्रीज है। सो आपका एक्सपेंसेस उसके अंदर ही होना है। सो वो जो बाउंड्री है, इसीलिए आपको विद इन का प्रीपोजिशन लगा है। सो लाइक दिस so many prepositions are there still pending. So we will discuss in our next session. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.